अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो हमारे बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो हर स्टूडेंट्स के बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। ठीक है जी, जिनमें आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, वो क्या हैं, कौन सी हैं। ठीक है जी, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या क्या है, पॉपुलेशन क्या होती है, हमारी एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सैम्पल क्या होता है और पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। याद रहे, ये जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं ये आपकी ऐसी बेस हैं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और आपको सिंबल्स याद हो जाएं स्टैटिस्टिक्स के लिए तो आपके लिए स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब जो हमारे पास आ जाती है पहली चीज़ कि स्टैटिस्टिक्स है क्या बेसिकली। ठीक है, स्टैटिस्टिक एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, तो हम वो क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, हमने क्या नॉलेज गेन की उस डाटा से, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डाटा है, पॉपुलेशन है, ठीक है, हमने मरदमशुमारी की है तो हमने क्यों की है, ठीक है, उसकी क्या वजूहात थी। फिर ज़ाहिरी बात है कि उसका एक बेसिक पर्पस होगा। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि अगर हम कोविड के केसेस पे ही बात कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि पॉपुलेशन कितनी है, कोविड कितने लोगों को हो रहा है, इसकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, हमारा कोई ना कोई रीज़न होता है। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसी साइंस ऑफ डाटा है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस पर नॉलेज लेते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं उस डाटा को, ठीक है जी, इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो मतलब कि हम उसको इस तरह का बना देते हैं कि वो फर्स्ट साइट में हम देख सकें। ठीक है जी, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकें और हम उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफ़िक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। ठीक है जी, अच्छा, ब्रांचेस कौन कौन सी है स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहली ब्रांच है इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऐसी स्टैटिस्टिक्स है कि इसमें हम समराइजेशन जो होती है डाटा की उसको डील करते हैं, मतलब हमने समराइज़ करना होता है डाटा। ठीक है जी, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसी स्टैटिस्टिक्स है कि हमने उस पर जो प्रोसीजर लगाए हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, उसमें जो प्रोसीजर लगाए हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या हैं। ठीक है, वो हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं उस पर। ठीक है जी, मतलब इसमें हम एस्टिमेशन कह सकते हैं, ठीक है, हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, ठीक है, हम एक्सपेक्टेशंस फाइंड करते हैं, ये आ जाती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में। ठीक है, और जो हम इन सारी स्टैटिस्टिक्स के प्रोसीजर के बाद एक वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इन दोनों के दरमियान अब बेसिक डिफरेंस क्या है। पर्पस का डिफरेंस हो सकता है और कंक्लूजन का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है जी, पर्पस क्या है। डिस्क्रिप्टिव का पर्पस है कि हम जो है, डिस्क्रिप्टिव का क्या पर्पस है कि इसका कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इस पे कि हमने जो है वो डाटा कहाँ से लिया, कैसा लिया, ठीक है, उसका पैटर्न क्या था, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमारा एक कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि हमने ये डाटा क्यों लिया। ठीक है, हमने ये डाटा एक किसी क्वेश्चन, अगर हम कोविड की परसेंटेज लें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कोविड, ठीक है, उसका जो हम डाटा ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। कंक्लूजन की हम बात करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कंक्लूजन जो होता है वो किसी भी एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, ठीक है, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, हमने उसको कंक्लूड करके बस लिखना होता है। ठीक है, कंक्लूजन और बेस्ड। अच्छा, हमारी कंक्लूजन किस पे होती है, जो हम देखते हैं डाटा, ठीक है, कि एक डाटा एफिशिएंट आ रहा है या दूसरा डाटा हमारे पास एफिशिएंट आ रहा है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होते हैं, हम एक बहुत बड़े इंडिविजुअल पे डाटा अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर हम उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं देख के कि हमने जो प्रोसीजर लगाए हैं वो कौन कौन से थे और उनका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब पॉपुलेशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन जब भी हमारे दिमाग में आता है कि पॉपुलेशन, ठीक है, हमारे माइंड में क्या आता है, लोगों का एक बहुत बड़ा सा हजूम। बिल्कुल इसी तरह स्टैटिस्टिक में भी पॉपुलेशन यही होती है, लेकिन स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन हम किसी भी चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई स्टैटिस्टिक्स में किसी चीज़ को डील कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने उसके बारे में रिज़ल्ट ड्रॉ करना है तो वो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो हमारी इनकम स्टेटमेंट का जो हो कैरेक्टरिस्टिक होगी ना, हमने उस पे जो डाटा ड्रॉ करना है किससे, पॉपुलेशन से। ठीक है, फिर हमने उसका सैम्पल लेना है और उसको ड्रॉ करना है। ठीक है जी,
अब हमारे पास पॉपुलेशन की टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन, जैसा हम इसके नेम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो हमारे लिए काउंटेबल हो, जो इजीली काउंट हम कर सकें, जैसे नंबर ऑफ़ बुक्स, नंबर ऑफ़ टेबल्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ पर्सन लिविंग इन अ फैमिली, ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन हो सकती हैं। और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या हो सकती है, ऐसी पॉपुलेशन जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन शुगर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ शुगर, ये हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अच्छा, और दो टाइप्स कौन से, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ऐसी कॉन्क्रीट पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती, फॉर एग्जांपल ट्रीज़, बुक्स, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं, हम इन्हें टच कर सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये कैसे हो सकती है, हम कोई भी रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं और हमारे पास जो है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन आ जाती है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या होती है, ऐसी चीज़ जो कि कॉन्क्रीट नहीं होती, ठीक है, कॉन्क्रीट नहीं होती लेकिन वो कॉन्क्रीट मैनर में अकर होती है। अच्छा, अब कैसे हम कह सकते हैं, हमारे पास एक डाइस है, ठीक है, हम उस डाइस को ड्रॉ करें, हमारे पास डाइस क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब हम उसको ड्रॉ करेंगे उससे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे वो क्या होंगे, हाइपोथेटिकल रिज़ल्ट होंगे। अब वो हमारे पास इसकी एग्जांपल में भी यही आ सकता है, ऑल पॉसिबल थ्रोज ऑफ अ डाई, ठीक है। अब सैम्पल क्या होता है हमारा, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से जब हम एक छोटा सा ग्रुप सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए तो वो हमारा हो जाता है सैम्पल, ठीक है जी। अब सैम्पल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो हमने उस लिहाज से सैम्पल भी अपना कलेक्ट करना है, ठीक है, सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सैम्पल जो है वो बहुत अगर लार्ज होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका ड्रॉबैक क्या होगा, अगर हम बहुत बड़ा सैम्पल लेंगे तो क्या होगा, हमारी मनी भी लगेगी, ठीक है, हमारी एफर्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, फिर हमें सैम्पल को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम बहुत छोटा सैम्पल लेते हैं तो जो है ना वो सैम्पल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का, तो जो है फिर क्या होता है कि हमारा डाटा जो है वो इनवैलिड आ जाता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो सैम्पल होता है शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा जी, अब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज़, ठीक है, जो हमारी रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन को, वो हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि हम पॉपुलेशन में साइज़ को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। हम पॉपुलेशन में मीन को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और इसके अलावा जो है हमारे पास सिग्मा आ जाता है वेरिएंस के लिए, ठीक है, प्रोपोर्शन के लिए हम पी ले लेते हैं, ठीक। और इसकी जो है हिंट रख सकते हैं कि ये हमेशा जो होती है वो ग्रीक लेटर में हम रिप्रेजेंट करते हैं। पैरामीटर, पी फॉर पैरामीटर, पी फॉर पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि हम पॉपुलेशन को जिस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज़ जो हमारे सैम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मीन, तो हम मीन को किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एक्स बार से। और जो है वेरिएंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एस से, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, आपने इनके सिंबल्स को हमेशा याद रखना है। अभी तो मतलब स्टार्टिंग में आपको ये लगता है जैसे ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हम पॉपुलेशन को कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, सैम्पल को हम स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जब आप आगे इनके प्रूफ्स वगैरह करते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है वो कंफ्यूज कर देती हैं, ठीक है। फिर हमें समझ नहीं लगती हमने यहाँ पे कैपिटल एन लगाना था या स्मॉल एन लगाना था। हमने ये बात माइंड में रखनी है कि हम जो डाटा, जिस डाटा पे वर्क कर रहे हैं वो सैम्पल का है या पॉपुलेशन का डाटा है, ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये इसकी आपके स्टैटिस्टिक्स का की है कि आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो क्या है, सैम्पल है या पॉपुलेशन है, और उनके सिंबल्स क्या हैं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स को हम जो है वो लैटिन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, स्मॉल एक्स बार से, ठीक है, एस से, उसके बाद पी हैड हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शन के लिए। मैं आपको जूम करके पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये बहुत बेसिक सिंबल्स हैं, ये जो हैं हर स्टूडेंट को ये याद रखने चाहिए, ठीक है जी।
इसको लाजमी आपने याद रखना है। अच्छा जी, ये हमारी थी आज की स्लाइड्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सपोर्ट मी। अल्लाह हाफ़िज़।